हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इजी तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। साथ में एक न्यू आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप स्टडी करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम। इस पर भी आपको फोकस करना है, अच्छे से ध्यान देना है। इजी ट्रिक बताता हूँ इस आइडेंटिटी को कैसे मेमोराइज किया जाए। साथ में जो बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और साथ में अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4 इट इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला क्या गया है, एक्सपांड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ओके, हमें यहाँ कुछ टर्म्स दिए। देखिए, सब पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस में दिए। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे है, मतलब इसमें एक ही टाइप की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। लेकिन साथ में ध्यान में ये रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक। बच्चे लोग, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ करोगे उस पॉइंट के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूं, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है परफेक्टली आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए, सब पार्ट नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 4z दी होल स्क्वायर। अब इसमें जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो आइडेंटिटी लिखने से पहले हमें एक आइडेंटिटी को रिकॉल करना है। ठीक है, हमें पता है a प्लस बी या तो x प्लस वाई दी होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जो कि सभी बच्चों को पता होगा। a प्लस बी दी होल स्क्वायर या तो x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ दो टर्म है एडिशन के फॉर्म में, होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर 3 टर्म रह जाते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो आपको मेमोराइज करना है ना, इसी को याद में रखकर इस आइडेंटिटी को आपको मेमोराइज करना है, याद में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये आइडेंटिटी क्या है। जैसे यहाँ 2 टर्म्स, अगर मान लीजिए 3 टर्म्स है, x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर। देखिए क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लास्ट में लिखा है, कोई बात नहीं। हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर देन प्लस वाई स्क्वायर देन 2xy। ठीक है, वैसे यहां देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, तीनों टर्म का स्क्वायर हमें ले लेना है। ठीक है, ओके। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, देखिए प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, 2 टाइम्स फर्स्ट सेकेंड टर्म प्लस 2 टाइम्स सेकेंड थर्ड टर्म वाई सेट प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ग्रुप बनाइए, फर्स्ट 2 टर्म फिर नेक्स्ट 2 टर्म एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हो गया आपका आइडेंटिटी कंप्लीट। इसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ अप्लाई करना है गिवन क्वेश्चन को एक्सपांड करने में। ठीक है, एक्सपांड मतलब सॉल्व करने में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। पहले इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हम यूज करेंगे ये वाली आइडेंटिटी तीनों क्वेश्चन के लिए, अभी जो लिखे है बोर्ड के ऊपर। अब देखिए यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर है। x तो ठीक है जैसे कि वैसे है, लेकिन y की जगह यहाँ 2y आया और z की जगह 4z आया, तो हम क्या लिखेंगे, एज। ठीक है, एज यूजिंग दिस, ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू तो x ही। ठीक है, यहाँ कंपेयर कर रहे दोनों को, x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 2y, मतलब y की जगह हमें 2y लिखना है और z की जगह लिखना है z इज इक्वल टू 4z। ठीक है, ये तीन वैल्यू इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट से गिवन क्वेश्चन को कंपेयर किया जाएगा। ओके, अब उसके बाद लिखना है यूजिंग, यहाँ कॉमनली लिख लेता हूं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस स्टेप के बाद आपको लिखना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को आपको नीचे में मेंशन करना जरूरी है, हाफ मार्क रहेंगे। कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करके गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना लिखना जरूरी है। चलिए अप्लाई करते हैं इसे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा हमारा, देयरफॉर वी कैन राइट हियर x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर है, यहाँ क्या हो गया, x प्लस 2y प्लस 4z दी होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू। चलिए इसी ऑर्डर में जाते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे हम, x
y की जगह क्या लिखेंगे 2y, तो प्लस क्या आएगा 2y स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म स्क्वायर, z मतलब क्या होगा आपका 4z, यहां हम z की जगह लिखेंगे 4z या फिर हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म प्लस, ठीक है। अब ये वाले टर्म की बात करते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो लिख लेते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या है 2y, ठीक है 2y लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू सेकेंड एंड लास्ट टर्म, सेकेंड एंड लास्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा 2y और लास्ट टर्म क्या है 4z प्लस अगेन 2 इंटू क्या लिखते हैं हम xz, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x और लास्ट टर्म है 4z, यहां लिखेंगे हम x इंटू 4z। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया हमने, जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है या गिवन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इस गिवन आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दिए है। और कैसे करना है यहाँ स्टार्टिंग हमने यहाँ देख चुके हैं। चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 2y दी होल स्क्वायर, तो दोनों टर्म का स्क्वायर लेना, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर, ठीक है प्लस यहां भी दोनों टर्म का स्क्वायर लेना, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 और z का स्क्वायर कितना हो जाएगा z स्क्वायर प्लस, अब देखिए पहले नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना, आपको ध्यान में रखिए ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ओके फिर वेरिएबल x इंटू वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस अगेन या नंबर टू नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, ओके नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आ रहा है 16, देन वेरिएबल x इंटू वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई, सॉरी 4 इंटू 4 16 वाई सेट, ध्यान दीजिएगा पूरा स्टेप ठीक से लिखना है। लास्ट टर्म फिर से नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, x इंटू जेड एक्स जेड, हो गया हमारा फाइनल आंसर एक्सपांडेड फॉर्म। इस गिवन टर्म को हमने लिख लिया यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर, ओके बस इतना ही आपको सीखना है। और देखते हैं कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जिसमें कि कुछ मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस रहते हैं और वो मिस्टेक रहेगी प्लस माइनस साइन में, तो वो आपको नहीं करना, अच्छे से समझ लेना किस तरीके से प्लस माइनस साइन को आप हैंडल करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सब पार्ट नंबर 2। नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर। देखिए सेकंड सब पार्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया है यहाँ, उसे समझ लेते हैं हम। सब पार्ट नंबर 2, ओके यहाँ देखिए सब पार्ट नंबर 2 में माइनस एक टर्म है, यहाँ ध्यान देना आपको माइनस टर्म के ऊपर, ठीक है माइनस टर्म के ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी इसी आइडेंटिटी से कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है x, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 2x, क्लियर x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या है y, यहाँ सेकंड टर्म क्या है y, लेकिन यहाँ साइन के साथ लिखना है, ध्यान में रखो यहाँ y, यहाँ माइनस y, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस y, ठीक है y की जगह क्या लिखेंगे हम माइनस y। और थर्ड है हमारी आइडेंटिटी में z टर्म, z की जगह या z ही लिखना है, z इज इक्वल टू z। फिर से यूजिंग दिस आइडेंटिटी लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे एक्सपांड करेंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये जो गिवन क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाइए, x की वैल्यू कितना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x दी होल स्क्वायर, y कितना है माइनस वाई, तो ब्रैकेट में लिखना है माइनस वाई दी होल स्क्वायर, z क्या है z ही है, उसे एज इट इज लिख लेते हैं प्लस, समझ में आया x इज 2x, y इज 2 माइनस वाई एंड z इज z, क्या तो उसके बाद क्या करते हैं हम ये वाला टर्म, ये नेक्स्ट टर्म क्या करते हैं 2 इंटू एक्स, क्या है x इज 2x, ठीक है x इज 2x एंड y क्या है हमारा माइनस वाई प्लस 2yz, चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ 2yz की बारी है, 2 इंटू y क्या है हमारा, देखिए फिर से एक बार y इज इक्वल टू माइनस वाई है, यह माइनस वाई लिखेंगे हम, और z क्या है z इज z, ठीक है 2yz एंड द लास्ट टर्म इज 2xz, 2 ऐसे लिखेंगे, x क्या है हमारा 2x, यहाँ 2x लिखेंगे हम, ओके z की जगह हम z ही लिखेंगे ब्रैकेट में। इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने गिवन आइडेंटिटीज में। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन जो भी रहेगा इसमें ये कर लेते हैं, स्क्वायर की अप्लाई कर लेते हैं। 2x 2 टर्म्स है, 2 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिएगा। माइनस वाई तो क्या लिखना है आपको, प्लस वाई। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव टर्म इज पॉजिटिव। जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ साइन के ऊपर ध्यान देना है, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट टर्म के ऊपर, ठीक है। यहाँ साइन के ऊपर ध्यान देना। y का साइन क्या है, माइनस, और ये आगे कितना है, प्लस। सारे टर्म मल्टीप्लीकेशन में ध्यान में रखिएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 हो जाएगा। और फिर वेरिएबल x इंटू वाई इज एक्स वाई। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। फिर से देखिए यहाँ माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। नंबर एक ही है या तो वो सिंगल नंबर आ जाएगा। फिर वेरिएबल y इंटू जेड इज वाई जेड, ठीक है। या कोई माइनस साइन नहीं है तो प्लस ही रहेगा। नंबर दो है या 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और फिर एक्स जेड लिखना है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इससे भी हमने एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी अब आ रही है क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 3 की, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके एंडिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के, वो जरूर देख लीजिएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन यहाँ मिस नहीं करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करना है। चलिए थर्ड सब पार्ट लिख लेते। पहले आइडेंटिटी इरेज हो चुकी है, तो इसे लिख लेते हैं 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। चलिए सब पार्ट नंबर 3। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ हम फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स मतलब फर्स्ट टर्म, क्या है एक्स फर्स्ट टर्म, -2x लिख लिया हमने, -2x। वाई क्या है सेकेंड टर्म, विद साइन लिखना है, वाई की वैल्यू -y हो जाएगी। और जेड में कोई चेंज नहीं है, जेड तो जेड ही रहेगा। फिर से क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फिर से आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी है। ओके, मेंशन करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए फिर से हम क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसकी बारी है। देयरफॉर वी कैन राइट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2x माइनस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं। ये आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लिया है, इसको हमें इस फॉर्म में एक्सपांड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, x इज इक्वल टू -2x, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा, -2x। स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख लेंगे। y की जगह क्या आएगा, -y। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, y स्क्वायर है। z तो z ही है, z में कोई चेंज नहीं है, तो z स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस अब आगे की टर्म्स 2xy, ओके, 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2x, देखिए अच्छे से, x इज 2x, y माइनस y है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या है 2yz, 2 इंटू y क्या है -y, और z ही है। एंड लास्ट स्टेप इज दिस, लास्ट टर्म इज 2xz, 2 इंटू एक्स की वैल्यू और z, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या है हमारा -2x एंड z इज z। सारी स्टेप समझनी है बच्चों, कोई भी टर्म्स कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप समझना है, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है। दिखने में आसान होता है लेकिन ध्यान में रखिएगा, आप जब ट्राई करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होने के चांसेस रहते हैं। तो एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझना है कहाँ साइन की मिस्टेक होती है, वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया है। नेक्स्ट, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। दो टर्म है ध्यान में रखिए, 2 एंड x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी y का स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ z का स्क्वायर कितना होगा, z स्क्वायर। अब देखिए कितने माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ध्यान में रखिएगा साइन, माइनस इंटू माइनस पहले कर लीजिए, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। नंबर टू नंबर मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 2 4, फिर वेरिएबल टू वेरिएबल, x इंटू वाई इज एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब इसकी बारी, देखो यार सिंगल साइन है और माइनस का, और यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। नंबर एक ही है 2, तो उसे लिख लेंगे हम। फिर वेरिएबल y इंटू z इज वाई z। लास्ट में देखिए अगेन 1 माइनस साइन इज देयर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, नंबर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एंड देन वेरिएबल x z। इस तरीके से इसका भी एक्सपांशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये था सब क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे, सब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लेवल बढ़ते जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा, मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लेने हैं आपको। ओके, सारे क्वेश्चन समझ लेने हैं और फिर बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं हम, इस 2 को भी हटा देते हैं, 3 को भी हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ओके क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है। अब ये ए बी सी के फॉर्म में दिया है, 3a 7b माइनस सी दी होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए वेरिएबल चेंज होंगे, कोई बात नहीं, और नंबर्स भी आ गए इसमें, यहां अच्छे से ध्यान देना आपको, ओके। थोड़ा लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चन का, कोई बात नहीं। या सबसे पहले फिर से देखिए, इसको कंपेयर करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड से, तो x मतलब क्या हो जाएगा, x इज नथिंग बट, फर्स्ट टर्म क्या है 3a, फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x की वैल्यू 3a ले लीजिए, ओके। सेकेंड क्या है y, यहाँ क्या है 7b, y इज इक्वल टू 7b, क्या मिस कर रहे हैं साइन, तो साइन लिखना भूलना नहीं है। थर्ड टर्म क्या है z, z इज इक्वल टू क्या होगा c, फिर से c का साइन लिखना भूलना नहीं है, माइनस, ओके। इसके बाद हम क्या लिखने वाले, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ओके, जो बार बार हर क्वेश्चन में हमें यूज करना है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही आइडेंटिटी के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हैं, ओके, लेकिन कैलकुलेशन में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, पहले ये लिख लेते गिवन क्वेश्चन, क्योंकि गिवन क्वेश्चन और लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी का सेम है, गिवन क्वेश्चन और आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड सेम है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 3a माइनस 7b माइनस सी दी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ये जो आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है ना, इस फॉर्म में एक्सपांड करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म 3a, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है ना, जो कि यहाँ फर्स्ट टर्म है एक्स की वैल्यू 3a, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या लिया हमने, वाई माइनस 7b, या लिखेंगे माइनस 7b, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख लेंगे, और जेड क्या है, जेड इज माइनस सी, जेड इज माइनस सी, ओके। चलिए स्क्वायर टर्म की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब आगे के टर्म्स देखते हैं, 2xy, ओके, 2xy, तो या लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब ये 3a, ओके 3a, या लिखेंगे x इज 3a, और y क्या है, y इज माइनस 7b, y इज माइनस 7b, दोनों का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आपको पहले लिखना है, डायरेक्टली कुछ भी स्टेप अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। पहले सारा सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन की बारी आएगी। चलिए 2xy हो गया, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू, प्लस 2y, y की वैल्यू तो यही है ना, लिख लेते हैं इसे 7b, और z क्या है, z इज माइनस सी, ठीक है, z इज माइनस सी, ओके। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू ये वाला टर्म की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं नीचे में थोड़ा, ठीक है। x क्या है हमारा, x इज 3a, ठीक है, x इज 3a, और z क्या है, z इज माइनस सी, देख सकते हैं आप, x इज 3a, z इज माइनस 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा टर्म को हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 टर्म्स है, 3 और a, दोनों का स्क्वायर ले गया, ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं बच्चे लोग, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, प्लस देखिए नेगेटिव टर्म है, जैसे कि बार बार मैं कहता हूं, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ -7 है, -7 का स्क्वायर आपको लिखना है +49, यहाँ क्या आंसर आएगा +49, बी है तो बी का भी स्क्वायर लेना भूलना नहीं है। फिर से नेगेटिव टर्म आ गया -c, तो काय में लिखेंगे इसे, प्लस फॉर्म में लिखेंगे c का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस साइन है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। नंबर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ओके, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। फिर वेरिएबल्स की बारी आएगी, कौन से वेरिएबल है, ए और बी, ए बी लिख लेना है यहाँ। यहाँ देखिए -2 साइन माइनस के आगे दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, ठीक है। पहले साइन लिखना है, उसके बाद नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, बी इंटू सी मतलब बी सी यहाँ लिख लेगा, ठीक है। यहां भी देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस लिख लेना है, 2 3 जा 6 लिख लेना है, और a इंटू सी ए सी, इस तरीके से इसको भी हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख चुके हैं यूजिंग आइडेंटिटी। होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे हटा देते हैं पहले इस क्वेश्चन को, नो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया इसमें। देखिए लेवल बढ़ते जाएगा, ध्यान में रखिएगा, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको आना चाहिए।
-2x प्लस 5y माइनस 3z दी होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ दिस प्लस दिस माइनस दिस है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद साइन लिखना है आपको। x इज इक्वल टू आ जाएगा -2x, y इज इक्वल टू आएगा 5y, और z इज इक्वल टू आएगा यहाँ z इज इक्वल टू आएगा -3z। ओके, इससे बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, फिर से यूजिंग आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हम सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, सबसे पहले हमें ये लिख लेंगे टर्म देयरफॉर। ओके, देयरफॉर ये तो खत्म हो चुका है क्वेश्चन, इसे भी हटा देते हैं। चलिए देयरफॉर, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z, ओके, दी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देना है। देखिए इसे लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर लिखा था, वैसे ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या रहेगा, यहाँ x के जगह हम क्या लिखेंगे, -2x। ठीक है, x इज इक्वल टू -2x, तो यहाँ लिखेंगे -2x दी होल स्क्वायर। ओके, प्लस y क्या है 5y, तो यहाँ लिखना है y की जगह 5y दी होल स्क्वायर। z क्या है -3z है, तो -3z दी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, तो यहाँ जब लिखोगे ना, यहीं से आप यूज कर लीजिए इसकी वैल्यू। 2 इंटू एक्स क्या है हमारा -2x, ओके, 2xy लिखना है ना, मैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2x, और y की वैल्यू कितनी 5y, या 5y लिख लीजिए। ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई तो यही है 5y, और z क्या है हमारा, z यहां से भी लिख सकते हैं आप -3z, यहां से भी लिख सकते हैं -3z प्लस, ठीक है, ये वाला टर्म यहां लिख रहे हैं हम 2 ऐसे ही रहेगा। x क्या है हमारा -2x, और z क्या है -3z। ठीक है, x और z की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, देखते क्या आंसर आएगा। इज इक्वल टू, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, z का स्क्वायर कितना होगा z स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2 2 4, 4 5 20, और वेरिएबल एक्स वाई, फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 10, 10 3 30 हो जाएगा ये, और वेरिएबल वाई जेड वेरिएबल। फिर इसकी बारी देखिए, माइनस इंटू माइनस, दो माइनस आए में, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, फिर वेरिएबल एक्सेट हो गया ये एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर का 4 का सबसे लास्ट सब पार्ट है, जो कि अभी मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, इसे मिस नहीं करना है बच्चों, इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसे समझना है। तो चलिए लास्ट सब पार्ट, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, ध्यान में रखिएगा, लास्ट सब पार्ट जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, उसे सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट सब पार्ट सबको हटा देते हैं, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, यहां दिया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं पूरा ध्यान देना, अच्छे से समझना है। फिर से देखिए x प्लस वाई प्लस 3 टर्म्स, जो भी प्लस माइनस के फॉर्म में, लेकिन होल स्क्वायर है, 3 टर्म्स ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, वही जो अभी तक कर चुके हैं हम, क्योंकि उससे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 1/4a, y मतलब सेकेंड टर्म विद साइन लेना है आपको -1/2b, एंड z मतलब क्या होगा थर्ड टर्म जो कि 1 है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर, जिसका एक्सपांशन क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, ये हो गया उसका एक्सपांशन। फिर से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देयर वी कैन राइट हियर। अब देखिए क्या है क्वेश्चन,
1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 दी होल स्क्वायर। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड दी होल स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए तीनों टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म ये है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म इसी के ऊपर से लिख लेते हैं। x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, y की जगह ये और z की जगह ये सब्स्टिट्यूट करते जाइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, 1/4a दी होल स्क्वायर लिख लिया। y कितना है, -1/2b दी होल स्क्वायर और z कितना है, 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नेक्स्ट टर्म क्या है देखिए, +2x, x क्या है हमारा 1/4a, 1/4a x की जगह लिख लिया। y क्या है, y इज -12b, -1/2b, ठीक है। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्म इज 2yz, y क्या है -1/2b और z क्या है 1 ही है हमारा, ओके। प्लस ये जो लास्ट टर्म है ना 2x, x क्या है हमारा, x इज 1/4a और z क्या है, z इज 1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। चलिए बहुत आसान है, 1/4 फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं। न्यूमरेटर में 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16। ए को वैसे ही रखिए, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ही रहेगा। प्लस कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव। फिर से 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 2 स्क्वायर इज 4। बी का स्क्वायर आपको लिखना है बी स्क्वायर, ओके। अब है इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो टर्म्स है कैसे लिखेंगे, यह कैंसलेशन करना आना चाहिए आपको। कैंसलेशन ध्यान में रखिएगा, जो टर्म कैंसिल होते हैं, जो नंबर्स कैंसिल होते हैं, या देखिए कैंसलेशन कैसे करेंगे। देखिए ये 2 कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ओके। ये भी 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ, और यह 2 1 सा और ये 2 2 सा। जो बाकी रह जाएगा नेक्स्ट स्टेप में वो लिखना है, ठीक है। साइन का ध्यान देना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके। इसे देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस। नंबर क्या रह गया यहाँ, 1/2 ए और बी, यहाँ लिखेंगे 1/2 ए बी, ओके। होप सो कि ये जो कैलकुलेशन है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पहले नंबर कैंसिल कर दो, जो बाकी रह गए वो टर्म में पहले प्लस माइनस साइन का ध्यान दीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। नंबर क्या है 1/4, ओके 1/4, नॉट 1/2, इट इज 1/4, ठीक है। फिर वेरिएबल ए बी, वेरिएबल ए बी। इसकी बात करते हैं, फिर से माइनस साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। टर्म्स 2 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बी रह गया, बी इंटू 1 बी रहेगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1/2 रहेगा, यहाँ 1/2 प्लस 1/2 इंटू ए हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। तो आपको फाइनल आंसर इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। होप सो कि आज का क्वेश्चन जो है बच्चों समझ में आ चुके होंगे। जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जो भी है दीपक सर का शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन गुड बाय।